तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर लिया है। हालांकि एक इसमें फैक्ट है उसमें जो सामने नजर आई है कि मेरे ख्याल से 47 गेंदों पर थे 40 रन एक वक्त पर ये, और उसके बाद पता नहीं बहुत ज्यादा स्लो भी होते गए और आखिर में वो 100 आया। लेकिन ठीक है, वो 100 की बात करेंगे। इंडिया भी अभी ठीक ठाक पोजीशन पर है 327 रन पर। आप ये भी बात नहीं करोगे यार कि विराट का थोड़ा हल्का खेलना जो है भारी पड़ गया और रन और होते जो कुछ होते, बट क्योंकि आपके पास जडेजा आज वो फिनिश देकर गए हैं। इवन सूर्य कुमार यादव से पहले टाइम पर क्योंकि उस टाइम वो कॉम्प्लीमेंट करके सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा। लेकिन 49th ODI 100 धीरज भाई एक तरीके का वैसा माइलस्टोन शायद जो एक वक्त पर तो कोई सोचता भी नहीं होगा कि भाई बनेंगे भी क्या 49 शतक बन सकते हैं वनडे क्रिकेट में। जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है उसके कोई आसपास आएगा नहीं आएगा, तो विराट कोहली ने आज वो चीज तो करके दिखा दी। नहीं यार, 49 ODI तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से आई थिंक जब विराट दो फेज पे विराट ने बैटिंग की है, एक पहले स्टार्टिंग के 50 बॉल अगर आप उनके निकाले उस वक्त तो जो उनका था खेलने का तरीका, उसके बाद भी किया, बट 49 ODI तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी काबिलियत है। बट अब आगे का देखेंगे कि मतलब इस इनिंग से ज्यादा में शायद पर्टिकुलर उनका सेंचुरी भी आई है। बट जो मुझे पसंद है शायद एक होता है ना, आप एक मैच देख रहे हो दोनों साइड देख रहे हो, क्योंकि 40 गेंद पे श्रेयस अय्यर की बैठा रहा है, विराट का स्टैंडर्ड यहाँ है। श्रेयस और अय्यर मतलब श्रेयस हो गए या चाहे शुभमन गिल हो गए, अभी वहां तक नहीं पहुंचे उस स्टैंडर्ड तक। तो विराट के लिए जब भी आप विकेट को देखते हो तो आपको लगता है विराट के लिए तो थोड़ा आसान है, बट बाकियों के लिए रखते हो तो आप लगता है थोड़ा मुश्किल है। तो उस खिलाड़ी ने मेरा मानना है कि मुश्किल विकेट पे ज्यादा अच्छी पारी खेली, मुझे जो पसंद आई टू बी ऑनेस्ट देख। और ऑब्वियसली जो उन्होंने जो इंटेंट भी शो किया वहां पर जो कैरी किया दीपक, तो कैसे आप देखते जो फेजेस में पूरी इनिंग्स चली और जिस तरीके से श्रेयस के लिए भी बैक टू बैक मैचेस, और प्लस उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी थी उससे पहले तो थोड़ा सा ये था कि भाई आज हालांकि विकेट ये था ही नहीं कि जहां पर आप शॉर्ट बॉल डालकर ट्राई कर सकते हो, ऑन द स्लोअर साइड था। जो आप कोशिश भी की गई वो आपको अच्छी हाइट पर माइल, लेकिन श्रेयस स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कि केशव महाराज जब अच्छा डाल रहे थे तो सिंगल्स डबल्स निकालना मुश्किल था उनके लिए। उसके बाद उन्होंने अपना दिखाया कि जैसे ही कमजोर स्पिनर आया, कमजोर से मेरा मतलब शमसी इंडिया के अगेंस्ट हमेशा कमजोर स्पिनर ही होते हैं। इवन जब माकरम भी पार्ट टाइम आए तो माकरम को भी अटैक किया, तो उन्होंने बताया कि भाई वनडे में जो हम कहते हैं कि फेजेस की बात, और जब ईशान किशन का जिक्र हो रहा था तो ये बात होती है कि ऑल कंडीशन बावजूद इसके कि उसको शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, वो ईशान किशन से बेहतर आपको अगेंस्ट ऑल अटैक्स इन ऑल कंडीशंस करके देंगे। भाई आज विराट कोहली ने 100 बनाया और तमाम चीजें, मैं विराट कोहली की जितनी तारीफ करूंगा ना, जितना बड़ा इनका आज 100 है, ठीक है 49 किसी ने नहीं सोचा होगा, आपने भी अभी कहा, और हर कोई यही मानता था कि यार विराट कोहली 49 पर पहुंच जाएंगे। जब 2011 में कोई बात करता, जो सचिन तेंदुलकर ने उस जो हॉल था कहा कि भाई रोहित विराट ऐसा करेंगे, तो शायद वहां पर विश्वास नहीं करते, पर आज विश्वास हो रहा है और विराट कोहली शायद यहां पर 60-100 भी बना देंगे वनडे क्रिकेट में, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन मैं जितनी विराट कोहली की तारीफ करूंगा, मैं रोहित शर्मा की जो वो पारी थी, मैं उसी बराबर विराट कोहली के 100 के बराबर आज रोहित शर्मा की पारी आंकूंगा। 10 ओवर में भारत 91 रन था एक विकेट पर। आप रोहित शर्मा के स्टार्ट की वजह से आज यहां तक पहुंचे हो भाई। उसके बाद 20 ओवर में 124 पे 2, 30 ओवर में 189 पे 2, 40 ओवर में 239 पे 3, 10 से 20 ओवर में मनोज भाई बने 33 रन, 20 से 30 ओवर में बने 55 रन, 30 से 40 ओवर में बने 60 रन। और बात में ये भाई रोहित शर्मा अगर वो स्टार्ट नहीं देते ना, तो आज शायद आप इस पारी में 300 रन भी नहीं होते, भले ही विराट के 100 आ गए और भले ही आप लेकिन जडेजा के आखिर वाले रन आते और जडेजा बिल्कुल बीच में जडेजा जिस फेजेस में हल्के पड़े वहां पर रन श्रेयस ले भी करे, जो ठीक है, मतलब तारीफ है, मतलब मैं ये कह रहा हूं। ये बात कर रहे हैं मनोज, एक चीज आप मुझे ये बताइए कि 30 से 40 में 2 बल्लेबाज सेट हैं और उसके बावजूद भी सिर्फ 60 रन आए, तो वो मतलब मेरी समझ से परे है कि 2 सेट बल्लेबाज भी 60 रन उसमें भी देखो रन श्रेयस के एंड से ज्यादा आ रहे थे। विराट मतलब 70-75 के बाद आप अनयूजुअल है कि भाई सिंगलें भी नहीं निकल रही थी, डॉट बॉल्स 2 या 3 खेल रहे थे बैक टू बैक। अब क्या वो, अब देखो ठीक है, हो सकता है बाद में अभी वो बात भी कर रहे हैं, क्या आप तो बोल दें कि विकेट बड़ा बाद में फंस गया है, पर श्रेयस अय्यर भी तो खेल रहे थे। पर मैं एक चीज आप सबसे जानना चाहूंगी कि विराट कोहली ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन जब हम देख रहे थे जिस तरह की स्टार्ट मिली थी उससे कहीं ना कहीं 350 हम देख रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पेस अप हुई है इनिंग, और विराट कोहली का जो वो 50 की बॉलें शुरुआत की थी और बाद की जो 50 की बॉलें जिसमें वो धीमे हो गए, वहां पर ही कहीं ना कहीं 350 या जो बड़ा स्कोर बन सकता था वो हम सिमट गया इतने पर। तो क्या आपको ये सेफ टोटल लग रहा है साउथ अफ्रीका की बैटिंग के सामने? शायद ये ऐसा भी हो कि मेरी जो प्रेडिक्शन में तो लग रहा है कि भाई इंडिया जीत जाएगा मैच, कुलदीप यादव जडेजा बहुत अच्छा भी कर सकते हैं इस विकेट पर। और बात ये, जैसा भी मनोज ने भी कहा कि यार नीचे आपको जडेजा का और सूर्य कुमार यादव का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल यार, इन दोनों ने 29 और 22 आप लगा लो यहां से, कम से कम 29 पे 51 है रन, अगर आप दोनों का मिला और जोड़ 29 बॉलों पर 51 रन वो भी आए। बिल्कुल, इनकी फिर जो हम बात करें जो श्रेयस अय्यर के भी रन आए 23 से, ठीक है विराट का 100 है, शतक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, उनका जन्मदिन भी है,
पर भाई बात तो क्रिकेट पर ही करनी है, जो दिख रहा है उस पर तो बात करनी है। तो वहां पर आपका क्या ये बहुत ज्यादा विराट के माइंड में था 49th, अब ऐसे तो फिर यार 49th के बाद 50th भी माइंड पर हो सकता है। हाँ। तो ये चीजें थोड़ा सा ऐसी है जो आप बेहतर मतलब लेकिन मैं मनोज की इतनी बॉल में सेंचुरी बनी है, भले ही सेंचुरी बनी है, लेकिन उनके क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं माइंड में था, हमने देखा पिछले कुछ मैचेस में वो शॉट छूटता है, तो वो माइंड में ही प्रेशर था, इसी वजह से थोड़ा सा वो स्लो हो गए और फिर वहां पर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अभी इंडिया खेल चुकी है 7 मैच अपने, है ना, ये 8वां मैच खेल रही है, इसके बाद नीदरलैंड से एक लास्ट बचेगा, 7 के साथ आप जीते हो, लीग मैचेस है, इतना टेंशन नहीं है। अगर आपने जो स्टार्ट किया, आपने बोला एक विकेट देख के लग रहा था 350 बनेगा, जिस वक्त स्टार्टिंग अगर 10 ओवर का फेज देखो, या जब तक आप बोलो कि रोहित शर्मा क्योंकि विकेट तब तक टूटता नहीं है, थोड़ा सा एक जो हम बात करते हैं, तब तक आप विकेट देख के लगेगा यार 400 भी बन सकता है जिस हिसाब से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद 10-11 से जो 20 ओवर का विकेट है, फिर वो देखोगे आप थोड़ा अलग बिहेव करता है, वहां पे एक पार्टनरशिप रिबिल्डिंग का फेस आता है, वहां आई थिंक विराट कोहली बेटर खेले थे, श्रेयस थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। फिर 20 से 30 ओवर का 21 से 30 ओवर का जो फेस आता है, उसमें आप कह सकते हो थोड़ा निकल कर आते हैं वो। बट जय की आई थिंक मैं बात से बिल्कुल सही हूं कि जो उसके बाद का फेस होता है, आई थिंक जब क्या होता है ना, एक आप सेट हो जाओ। आज आई थिंक श्रेयस अय्यर की इनिंग, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मुझे इसलिए ज्यादा बेटर लग गई इन टर्म्स ऑफ विराट, क्योंकि वो बंदा जब उसको लगा कि यार ये थोड़ा इजी फेस आ गया है, थोड़ा जब मैं मार सकता हूं क्योंकि मैं सेट हो चुका हूं, मार सकता है, बट वो उसने जो इंटेंट दिखाई ना, श्रेयस ने रन लूटने की कोशिश में अपना विकेट दिया है कि भाई अब यहाँ पे उसका रीजन है दोनों एक तरीके के बाद एक फील्डर और आपको बाहर चले जाना था भाई, 8 विकेट आपके हाथ में है, कम से कम दोनों लड़के एक तरीके का नहीं खेल सकते, आइदर यू आर विराट, रोहित और व्हाटएवर यू आर, यार आप नहीं खेल सकते, किसी एक को तो खेलना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप उसी रन रेट पे जब आउट हुए, श्रेयस आउट हुए, तो मेरे दिमाग में ये आया था उस वक्त पे, यार ये क्या शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। बट बाद में अगर आप इनिंग का कॉन्टेक्स्ट समझो तो समझ में आता है कि भाई उन्होंने मतलब इनिंग मतलब इंडिया के लिए बेहतर किया, चलो एक्सेलरेट करने के चक्कर में अपना विकेट और पता है एक चीज और मैं देख रहा था, उनको अंदाजा हो गया था कि विकेट इतना इजी नहीं और रन इस पे पिछले ओवर में भी आप देख रहे थे जब रबाडा का ओवर लेकर आए थे, तो वहां पर श्रेयस तड़फड़ा रहे थे कि यार अब बाउंड्री चाहिए, और वहां पर एक आपको याद होगा बंप करके जो मार्को एंसन ने पकड़ी, शायद वो कैच हो सकता था और उसके ठीक एक आधा ओवर बाद आउट हो गए। तो ये सिचुएशन गेम में आती है, क्यों, जब आप प्रेशर रिलीज करना चाहते हैं, भाई आपके रन खुल नहीं रहे थे, आपके विकेट हाथ में है, कल को जब आप 50 ओवर के बाद जाओगे तो आप रन ही देखोगे ना, आप विकेट। देखो एक चीज मैं देख रहा इस वर्ल्ड कप में, आप देखो मतलब जो एक तरीका शायद बेन स्टोक्स को कल दिखा था, वो थोड़ा स्लो हो गए थे, हमने शाकिब अल हसन को भी देखा, आप बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकाल लोगे जो मिडिल ओवर्स में आके कैसा खेल रहे हैं, बट यार कई बार ना ये चीजें उतनी अच्छी नहीं दिखती है। अगर आप बड़े बल्लेबाज हो, आपके पास वो सारी चीजें हैं, आपके पास वो सारे तरीके हैं, तो ये चीजें थोड़ा देख के अच्छा नहीं लगता, नो डाउट। और आज भी मेरे को तो सबसे ज्यादा जो थोड़ा हर्ट हुआ, जो समसी के अगेंस्ट विराट जा रहे थे, जिससे उससे बहुत हार्ड जा रहे थे, क्योंकि यार देखो एक सेट खिलाड़ी है, शायद यही था ना वजह, ये थी कि क्योंकि उनसे उस तरीके से रन स्कोरिंग वो निकल नहीं रही थी, बहुत हार्ड जा रहे थे। इसीलिए आपको हम एक दिन और शायद बात कर रहे थे, जब हम बात करते हैं विराट बड़ा हार्ड जा रहे हैं अभी, क्योंकि जब वो स्ट्राइक रोटेशन सिंगल डबल उस तरीके से नहीं होती, जैसे वो गेम मनूवर करते हैं, वो कितना डबल्स और ये सब रोटेट करते हैं, बट वो फंस रखे थे, और शायद वो वजह थी कि आप थोड़ा सा भी अपने अवॉइड कर रहे हो कि ये विकेट था ही उनके लिए जो सेट हो जाए, मतलब मेरा मानना है ये तो जो अच्छा कर गए, इवन मैं कह रहा हूं सूर्या और जडेजा ने जो आज आकर बैटिंग कर दी है, वो आप आते ही इतना इजी, अब धीरे धीरे भी देखने को पड़ेगा कि ड्यू अब जब इंपैक्ट करेगा तकरीबन आधे पौने घंटे बाद तस्वीर और साफ होगी, जाते आते क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लगा, तो क्या होता है अब साउथ अफ्रीका यही है, नई बॉल पर या तो बिछ जाएगी, अगर नया बॉल थोड़ा सर्वाइव करेगी, अगर